हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिंदे सरकार के बारे में, एक नाथ शिंदे के बारे में और उद्धव ठाकरे के बारे में, जो दोनों एक पार्टी के नेता रहे। पर शिंदे ने समय रहते शिवसेना को अलग बना लिया और असली शिवसेना के हकदार वो बन गए। पर उन्होंने एक कल्याण कर दिया है उद्धव ठाकरे का कि 2022 से पहले जो भी शिवसेना ओरिजिनल थी, जिसमें फंड जिनके उद्धव ठाकरे के पास था, उन्होंने उनको छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उस पैसे पे हम दावा नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जोड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं एक नाथ शिंदे के बारे में कि वैसे तो उद्धव ठाकरे से उनका 36 का आंकड़ा चल रहा था और उन्होंने उद्धव ठाकरे से पार्टी का चुनाव निशान पार्टी पूरी लेके चल गए। और देखा जाए तो इलेक्शन में भी अच्छी खासी सीटें लेके आ गए और उद्धव ठाकरे की नैया डुबोने में सबसे बड़े सूत्रधार साबित हुए। पर उन्होंने देखा जाए, जैसे ही बीजेपी में वो आए, बीजेपी ने उनको सीएम बनाया। पर अब बीजेपी ने जब साइडलाइन की तो शायद उनके मन में दूसरों के लिए या विचारधारा चेंज हो गई है। उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए एक कल्याणकारी दाव चल दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि 2022 से पहले शिवसेना, जो एक साथ एक शिवसेना थी, उसके फंड में जो भी पैसा होगा, उद्धव ठाकरे इसको देख रहे हैं, उसके लिए वो दावा नहीं करेंगे। अब उद्धव ठाकरे के लिए तो राहत की सांस है। जहां वो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए, जहां चुनाव निशान नहीं बचा पाए, कम से कम उनको पैसा तो मिल जाएगा। जो उनकी पार्टी में फंड पड़ा है, उद्धव ठाकरे उसको ले सकते हैं। 2022 से पहले जितनी भी उसके अंदर राशि होगी, उसको एक नाथ शिंदे ने कल्याणकारी रूप में उद्धव ठाकरे पे मेहरबानी कर दिया। वो ये मेहरबानी क्या रंग लेके आई, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक नाथ शिंदे को बीजेपी में जो बड़ा पद मिलने की कगार थी, जिस तरह के सीएम पद के सपने देख रहे थे, वो नीचे नीचे पायदान पे गिरना शुरू हो गई। भले ही उन्होंने बीजेपी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर बीजेपी ने उनसे पद छीनने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो ऐंठ में अहंकार में चल रहे थे और उन्होंने उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा। आज उद्धव ठाकरे की हालत उन्होंने बहुत खराब करके रख दी। पर शायद उनके मन में, जब उनकी बीजेपी ने हालत खराब की, तो शायद उनके मन में एक दया का भाव जागा है। उन्होंने ये कहा कि मेरा निशान तो छीन लिया, पार्टी छीन ली, पर 2022 से पहले जितना भी फंड उद्धव ठाकरे शिवसेना के अकाउंट में था, उस पे वो कोई दावा नहीं करेंगे और सारा फंड उद्धव ठाकरे को दिया जा सकता है। अब इस कल्याणकारी दाव से उद्धव ठाकरे को कुछ राहत तो मिलेगी। जहां वो अपने चिन्ह नहीं बचा पाए, पार्टी नहीं बचा पाए, मुखिया भी नहीं बन पाए, पर कल्याणकारी दाव शायद उद्धव ठाकरे के लिए एक नाथ शिंदे ने चल दिया है। बीजेपी से तुमको कोई सहानुभूति नहीं मिल पा रही है। शायद इस कल्याणकारी दाव से वो जनता में फिर लोकप्रिय हो जाएंगे और बीजेपी की आने वाले समय मुश्किल कर देंगे। अगर उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से कल्याणकारी दाव से एक नाथ शिंदे ने चला है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में बीजेपी को ये दोनों मिलकर फिर तेवर दिखा दें। बीजेपी ने जिस तरीके से एक नाथ शिंदे के साथ दगाबाजी की है कि उनको सीएम पद का लालच दिया गया, सीएम पद नहीं दिया गया, गृह मंत्रालय की बात की, गृह मंत्रालय नहीं दिया गया, बहुत सारे बयानबाजी हुई थी। पर बीजेपी के कमबैक ने जितनी मजबूत सीटें बीजेपी लेके आई, उसके बाद एक नाथ शिंदे को कहीं का नहीं रखा गया। अब हालत ये है कि एक नाथ शिंदे बीजेपी सरकार में मजबूरन समर्थन दे रहे हैं। भले उनकी सेना नाराज हो, भले ही उनकी सहमति ली जा रही हो, नहीं जा रही हो, देवेंद्र फडणवीस को सारा मुखिया बना दिया गया है। पर ये दाव चल के शायद उन्होंने बीजेपी के लिए खतरा कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में एक नाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे असली शिवसेना में दोबारा शामिल हो जाएं और फिर 5 साल बाद यही बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं और बीजेपी की राहें आसान नहीं होगी। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि रातों रात एक नाथ शिंदे के मन में परिवर्तन हो गया। जिस उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ के आए, आज उनके मन में क्या परिवर्तन आया कि उन्होंने रातों रात अपना एक कल्याणकारी दाव चल दिया। कि उन्होंने कहा कि 2022 से पहले शिवसेना के अकाउंट में उद्धव ठाकरे के पास जो भी पैसा मनी राशि है, वो उस पर कोई दावा नहीं ठोकेंगे। इस कल्याणकारी राहत से उद्धव गुट को बहुत राहत मिलेगी और क्या दोबारा से एक साथ मिलने की कोई चाह रखते हैं। सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सभी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।